अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 6 की जो है वो हमारी एक्सरसाइज रहती थी, तो इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ CuSO4.5H2। हम लोगों ने जी फार्मूला मास निकालना है। अब ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ है इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट कितने हैं। तो पहले आप एलिमेंट देखें, कॉपर, एक कॉपर एलिमेंट, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, और इसके अलावा देखें तो आप हाइड्रोजन है। ठीक है जी। फिर आप देखेंगे कि कॉपर का मैस कितना है, तो ये दिए हुए हैं इनके मैसेज। कॉपर का 63.5 है, जो सल्फर है उसका 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, और जो हाइड्रोजन है उसका 1 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फार्मूला मैस निकाल लेना है जी। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो कॉपर है उसका देंगे फार्मूला मैस लिखेंगे 63, जो फार्मूले में दिया हुआ है। ठीक है जी। कॉपर का ये मैस 63.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉपर है यहाँ पे 63 पुट करेंगे, प्लस फिर सल्फर का मैस देखेंगे वो कितना होता है, तो प्लस करके सल्फर का मैस देखेंगे वो कितना होता है। सल्फर का मैस 32 होता है, वो 32 यहाँ पे लिख दिया। फिर जी ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन का मैस देखेंगे कितना होता है। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, और ऑक्सीजन कितनी है 4, 4 को पीछे लिख देंगे, प्लस प्लस जी ये है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैच कितना होता है 1 होता है। ठीक है जी। हाइड्रोजन है कितनी है 5 2 10। ये 5 जो है ये हाइड्रोजन का भी है, और ये 5 इज ऑक्सीजन का भी है। तो 5 2 10, 10 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का मैच कितना 1, ये 1 लिख दिया। ठीक है। और 10 है हाइड्रोजन, तो ये पीछे 10 लिख दिया। उसके अलावा आप देखें ऑक्सीजन है, फिर तो ऑक्सीजन का मैच कितना होता है 16, ये 16 लिख दिया। और ऑक्सीजन है कितनी है 5 है, ये 5 पीछे लिख दिया। तो ये जी आ गया आपका 63 प्लस 32 आ गया। ये जब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया। 10 वन 10 आ गया, और ये 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया 80। तो इन सब को प्लस करें, इन सबका सम करें तो 249 आता है। तो ये जो 249 है ये कौन सा है, ये वाला सी। तो यहाँ पे जो आंसर सी है वो दुरुस्त है जी आपका। जी तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CX3 हैज फार्मूला मास 106 एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स, इसमें जो एक्स एलिमेंट है ना ये वाला, ठीक है जी, इसका हम लोगों ने मास मालूम करना है। तो ये कैसे करेंगे, आप वही फार्मूला लिखेंगे। आप एलिमेंट देखिए कितने हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट है। तो हर एक का जो मैस है वो लिखेंगे। सोडियम का जो है वो 46 होता है। ठीक है जी। कार्बन जो है उसका एटॉमिक मैस 12 होता है, पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं, प्लस अच्छा ये टोटल कितने हैं एलिमेंट, ये इसका हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि इसका नहीं दिया हुआ है। और यह है कितने हैं 3। तो प्लस क्या लिखा, ये x लिख दिया आगे, इसका मैस हमें नहीं पता, लिहाजा x आ गया, ये हमने फाइंड करना है। और ये है कितने हैं 3, 3 पीछे लिख दिया। बराबर है, क्वेश्चन में उसने बताया है कि ये 106 के बराबर है, तो इसको 106 के बराबर रख दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, 46 प्लस 12 करेंगे तो 58 आ गया, प्लस ये आ जाएगा 3x का 3x आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है 106 के इक्वल है, क्वेश्चन में बताया हुआ। ठीक है जी। फिर आप लोग क्या करेंगे, ये जो है 3x नीचे लिखा और 58 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 106 में से -58 निकालेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा जी 48। 48 बच गया। और ये वाला जो 3 है ना, ये जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड हुआ तो 16 आ गया। तो ये जो 16 आंसर है डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही आसान है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के बराबर। तो यहाँ पे मैस उसने दिए होंगे 16 ग्राम मैस दिया हुआ है। मोल्स जब फाइंड आउट करने हैं तो उसका फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस है। तो मैस दिया हुआ है 16 ग्राम, 16 ये पुट किया, और ऑक्सीजन का जो मोलर मैस है वो 32 होता है, 32 ये लगा दिया। तो 16 को 32 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। तो ये 0.5 ये वाला आंसर है जी इसका। ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ना मास फाइंड आउट करना है, तो सेम वही फार्मूला है। देखिए मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास के। अगर मास फाइंड करना है तो मोल्स उधर ले जाए, ये जो मोलर मास है इसको मोल्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मास निकल आएगा। अब हमें इस सवाल में दो चीजें दी हुई हैं, मोलर मास हमें हम निकालते हैं और मोल्स हमें पहले ही दिए हुए हैं, तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास बराबर आ जाएगा इसी फार्मूले में। देखें कि अगर मोल्स मास ओवर मोलर मास के बराबर है तो मास किसके बराबर होगा, मास बराबर होगा मोल्स, ये उधर जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मास बराबर आ गया मोल्स इनटू मोलर मास, तो मास बराबर आ गया मोल्स कितने हैं, मोल दिए हुए हैं ये 4 मोल्स दिए हुए हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन के अगर आप मोलर मास देखें, H2 का मोलर मास देखें तो कितना होगा 2.016। तो इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या आ जाएगा, ये 8.064 आएगा, 8.064 ये है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा। ये बहुत आसान है, ये आप लोगों ने एक दफा देख लेना। फिर जी क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहता है 44 ग्राम हो तो इसमें कार्बन का मास कितना होगा, तो कार्बन को x रख लेते हैं, इसका हमने फाइंड आउट करना है मास, प्लस ऑक्सीजन का जो मास है एक का अगर 16 होता है तो दो का कितना होगा 32 होगा, 32 होगा, बराबर 44 आ गया। अब x का हम लोगों ने फाइंड करना है, कार्बन का हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये 32 जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया जी, ये जब 44 में से 32 निकालेंगे तो ये 12 ग्राम आ गया, तो 12 ग्राम जी आंसर है। आ गया जी विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये कौन सी टर्म सेम होगी, ये जी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर, वो भी मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो भी मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ वाटर हो तो वो भी मॉलिक्यूल है। तो ये जो है ये है जी, इसका आंसर जो है वो ये ई है, ये आप लोगों ने याद रखना जी। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का 1 मोल है और 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो उसमें कंटेन्स x एटम्स। ठीक है जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर 1 मोल कार्बन का हो और उसमें जो है वो x एटम्स हो, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों ने देखना है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं मोल्स इनटू Na के, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं मोल्स इनटू Na के। और पिछले वाले फार्मूले में मैंने आपको ये भी बताया था कि मोल्स बराबर होता है मास ओवर मोलर मास की। तो यहाँ पे पता है क्या किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे ये किया हुआ है कि डायरेक्ट मोल्स ही दिए हुए हैं, हमें मास दिया हुआ है। तो अगर मास भी दिया हो तो इसमें भी कोई बात नहीं है, मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास के। तो आप देखें ये मास दिया हुआ है ना हमें 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मास ये लिखा, इसके मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मास लिखा, और ये उसका नीचे मोलर मास लिख दिया। तो मास ओवर मोलर मास किसके बराबर होता है, मोल्स के बराबर होता है, इनटू तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं x। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिए, ये देखें ना सवाल में लिखा है उसने, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, x हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने का ये फार्मूला मोल्स इनटू Na जो है वो x के बराबर है, x उसने दिया हुआ है Na की वैल्यू, और मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास के। अब मास कितना है, मास जो है ये दिया हुआ है 12 और मोलर मास मैग्नीशियम का 24 होता है, तो इनको डिवाइड करें 0.5x आ जाएगा, ये 0.5x ये है, तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे जी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स। तो व्हाट इज मोल, मोल का जो आंसर है व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है, इसका आंसर पेज नंबर आपकी बुक पे 103 पे है। तो मैं 103 पेज आपकी बुक का निकालता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ पे है इसका आंसर। तो ये बुक का पेज नंबर है 103, ये लिखा हुआ है
Therefore, mole can be defined as atomic mass, molecular mass और फार्मूला mass expressed in grams। ठीक है जी, तो ये मोल की डेफिनेशन है, ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका आंसर भी पेज नंबर 103 के ऊपर है, तो इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, मैंने ना वो 103 पेज बोल दिया था, असल में पेज नंबर जो है वो 97 है। तो 97 पेज आप लोगों ने निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स 97 पेज पे इसका आंसर है। तो empirical formula mass of a compound is the chemical formula that gives the simple integer ratio of the atoms of each element. For example, अच्छा ये एग्जांपल भी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर करना है। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स यहाँ से तारीफ इसकी शुरू होती है, यहाँ से। ठीक है जी। दिस शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर तक, यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 97 है इसका आपकी बुक का। नेक्स्ट ही आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम वाटर है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ये सेम जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर किया है ना, वैसे ही है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है अगर हम देखें थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ये नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं मोल्स इनटू Na के। ठीक है, तो यहाँ भी उसने कहा है कि मैथ दिया हुआ है और उसने कहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें। ठीक है, तो अब हमने क्या लगाने हैं, हमने पहले ये लिखा हमने फार्मूला मोल्स इंटू Na लिखा, और मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस के। तो हमने क्या किया है, जो मैस है वो 9 ये लिख दिया, और मोलर मैस 3 दरअसल क्या है, वाटर है। वाटर का मोलर मैस 18 क्या नीचे लिख दिया, इनटू Na के साथ मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। फिर सुन लें, नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सेम ही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, आ जाएगा मोल्स इंटू Na। अब मोल्स किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस के। तो इस सवाल में चूंकि मैथ्स दिया हुआ है तो मैथ्स यहाँ पे पुट करेंगे और मोलर मैथ्स नीचे पुट करेंगे इनटू Na, ये Na लगाया हुआ है। तो इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट मैसेज। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो H2 होता है। मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का फार्मूला H2 है और हाइड्रोजन एटम का फार्मूला H है। तो जब H2 है ये, तो 1 का जो H अगर H हो तो उसका मैस होता है 1.008। आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। और चूंकि ये 2 है तो 2 का मास 2 होगा, तो 2 इसका जो मैस है वो होगा 2.016। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है, इसका मास 2.016 होगा, और हाइड्रोजन एटम जो है इसका मास होगा 1.008। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डेफिनेशंस हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वो एंड पे जाके लेक्चर के आखिर में जो है इसकी मैं पिक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से ना इसकी डेफिनेशंस वगैरह याद कर लें। ठीक है जी। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रो नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है अपनी बुक के पेज 101 के ऊपर। तो 101 पेज निकालेंगे आपकी बुक का। तो ये जी मैंने आपकी बुक का निकाला है 101 पेज। तो एक आपने यहां से लेके यहां तक करना है। ठीक है, यहां से लेके मोल से शुरू होना है, यहां तक इसको याद करना है। और दूसरा पोर्शन जो जवाब का है वो नीचे है। फिर आप लोगों ने इसको यहां से लेके यहां तक इसकी निशानी लगा देनी है, यहां तक इसको याद करना है। फिर आप लोगों ने यहां से शुरू करना है, फिर टर्म से लेके, बाकी लाइनें नहीं करनी। यहाँ पे आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से लेके आपने शुरू करना है,
और नेक्स्ट पेज भी खोलना है आप लोगों ने, और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट पैराग्राफ करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये देखें 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन अ सैंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। अच्छा, 2.4 ग्राम हीलियम है। हीलियम का मैस दिया हुआ है, हीलियम का मोलर मैस 2 होता है, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। फिर है जी 250 मिलीग्राम है कार्बन। कार्बन को मिलीग्राम में दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 250 को जो है ना 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 ग्राम आ जाएगा। फिर है जी 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये मोलर मैस है, NaCl का मोलर मैस मैंने ऊपर दिया हुआ है 58.5। ठीक है, और ये मैस कितना है 15 ग्राम। इस तरह 40 ग्राम ऑफ सल्फर है, सल्फर का मोलर मैस मैंने ये दिया हुआ 32 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के क्या फार्मूला पीछे भी हम पढ़ के आए, मैस ओवर मोलर मैस। तो आप लोग करेंगे क्या, अब फर्ज करें आपने इसके जो है ना मोल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसका जो मैस है वो ऊपर रखेंगे 2.4 यहाँ पे, और मोलर मैस को नीचे रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका मैस आ जाएगा। इस तरह 2 वाला भी आप ऐसे ही करेंगे, बी वाला भी ऐसे ही करेंगे। ये 0.25 को ऊपर रखेंगे और मोलर मैस 12 को नीचे रखेंगे। जब नीचे रखेंगे तो आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है कि ये मैस को ऊपर रखेंगे, 15 ग्राम को यहाँ पे रखेंगे, और जो इसका मोलर मैस है, मोलर मैस क्या है 58.5, उसको नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैस निकल आएगा। फिर 40 ग्राम ऑफ सल्फर है, इसके जो इसका जो मैस है 40 ग्राम वो ऊपर रखेंगे मैस वाली जगह पे, और मोलर मैस को नीचे रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये। ठीक है, इसके अलावा जी 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको बताइए केजी में दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 ग्राम। ठीक है जी, और ये इसका जो है वो मैस है, वो आ गया इसका मोलर मैस। तो आप मैस को ऊपर रखेंगे, इसका जो मैस है उसको ऊपर रखेंगे, और इसका जो मोलर मैस है उसको नीचे रखेंगे, और दोनों। अच्छा जी, जो हीलियम है ना, इसका मोलर मैस जो है वो 4 है, तो मैंने वो 2 लिख दिया था, लेकिन इसका ना मोलर मैस 4 है, बाकियों का ठीक है। इसका 4 है और इसका मैस 2.4 ग्राम है। तो ये ना इसको ना कैलकुलेट में इसके मोल्स ना आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकालना है। आपने मैस इसको ऊपर रखना है, सबके ऐसे निकालने हैं। मैस आप लोगों ने इसको ऊपर रखना है, तो ये देखें ऊपर रखेंगे तो ये 2.4। ठीक है जी, 2.4, इसको डिवाइड करेंगे हम, 2.4 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको फिर देखें जरा, ये 2.4 है, 2.4, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, इस मोलर मैस जो इसका मैस है ना उसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ। ये 4 के साथ डिवाइड किया और ये कितना आ गया 0.6, तो ये इसके मोल्स हैं 0.6। तो मैस को आप लोगों ने करना क्या है, मोलर मास से डिवाइड कर देना। ठीक है जी, तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। इस तरह से हमने इसके मोल्स निकाले, बाकी सबके भी आपने ऐसे ही निकालने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने मास को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो मोल्स हैं, मोल्स किसके बराबर होते हैं, अगर आप देखें जरा, तो मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास। और अगर हमने यहाँ पे मैस निकालना है तो मैस इधर ही रहेगा, और ये जो मोलर मैस है ये इधर जाके मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो फार्मूला नीचे दिया हुआ है ये इसी से ड्राइव हुआ है, मैस बराबर है मोल्स इनटू मोलर मैस। तो आप ये देखें कि यहाँ पे इनके जो है वो मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये देखें 1.2 मोल्स ऑफ, ये पोटाशियम के कितने मोल्स हैं 1.2 मोल्स। ठीक है जी, तो अब आपने फार्मूला देखना है, मैस बराबर है मोल्स इनटू मोलर मैस। तो ये मोलर मैस मैंने इनके ऊपर दिए हुए हैं, मोल्स आपने पुट करने हैं, 1.2 यहाँ पे मोल्स की जगह आ जाएगा इनटू
मोलर मास की जगह क्या आएगा, पोटाशियम का हम मोलर मास देखेंगे। तो ये मैंने ना मोलर मैसेज लिखे हुए हैं, के का मोलर मास 39 होता है, 39। तो अब आप लोग करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि जो मोल्स की जगह इसके मोल्स पुट करेंगे 1.2, और ये जो मोलर मास है 39 उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो है वो मास निकल आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो 1.2 मोल्स ऑफ के हैं वो कैसे निकालेंगे, इसको जरा देख लेते हैं। तो फार्मूला में आप लोग देखें कि ये मोल्स दिए हुए हैं और ये मोलर मास है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से कि हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग जो मोल्स हैं, मोल्स कितने हैं 1.2, तो ये देखिए 1.2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, तो मास निकल आएगा, ये इसका फार्मूला है। यानी 39 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 39 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो आपके पास आया है ना 46.8, ये इसका मोलर मास है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोग ये देखें, मोल्स दिए हुए हैं और H2 का मोलर मास कितना होता है 2.016। तो ये फार्मूला आपके सामने, आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी में क्या है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब वाटर, स्टीम वाटर है, तो H2O का मोलर मास 18 है, ये मोल्स यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और मोलर मास यानी 18 यहाँ पे पुट करेंगे, तो वाटर का जो है ना स्टीम का ये मास निकल आएगा। फिर आपने क्या करना है 1.05 मोल्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट 5H2O, ठीक है जी, इसका आप लोगों ने मोलर मास निकाल लेना है। तो ये मैंने ना यहाँ पे निकाला हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है तो मैंने निकाल दिया हुआ है इसका जो है ना वो मोलर मास। ये देखें पोटाशियम को जो है जो ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर का 63 है, सल्फर जो है इसका कितना होता है, सल्फर जो है 32 है, ऑक्सीजन जो है अगर एक का 16 है तो 4 है, 4 कितना होगा 64 होगा प्लस, तो एक अगर हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 है, तो ये 5 दो बार 10, 10 है, ये 10 का 10 होगा। इसी तरह ये जो 5 है मैंने आपको पहले ही बताया, ये 5 हाइड्रोजन का भी है, ये 5 ऑक्सीजन का भी है। तो आप ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है, तो 5 का कितना होगा 80, तो ये 249 आएगा, 249 कॉपर सल्फेट 249। और इसको जो है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मोल्स की जगह ये पुट करेंगे 1.05 और मोलर मास की जगह ये 249 पुट करेंगे, तो पोटाशियम कॉपर सल्फेट जो है ये जो है 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इसका आपके पास मास आ जाएगा। इसी तरह ये ई है, क्वेश्चन नंबर ई है 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास निकाल लेंगे, कितना होगा, ये देखें यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 को अंदर दिखेंगे, प्लस सल्फर का 32 आ जाएगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक का 16 होता है और ऑक्सीजन है कितनी है 4, 4 पीछे आ जाएगा। जब इसको करेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 आ जाएगा। तो फिर ये आपने इस फार्मूले की तरफ आ जाना है, तो मास आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो ये मोल्स हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे 0.15 और मोलर मास जो है कितना है 98 वो यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। ये नीचे जो दिए हुए हैं इन सब के अंदर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको करवा दूंगा और बाकी सारी सेम उसी तरह आपने करनी है। तो ये देखें, पहली देखते हैं, ये 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर एक दफा मैं आपको बता देता हूँ क्या फार्मूला है, इसको देख लेते हैं जी। तो ये है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला मोल्स ज़रब Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 पावर 23 होती है। ये पहले भी मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ।
अच्छा, मोल्स जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इनटू Na, और इसको ऐसे भी, ये मोल्स की जगह ना मैस ओवर मोलर मैस भी आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कितने मोल्स दिए हुए हैं? 2.5 मोल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी फर्स्ट जुजो, उसमें 2.5 जो है मोल्स दिए हुए हैं इनटू Na की वैल्यू पुट करनी है। Na की वैल्यू 6.02 10⁻23 ये पुट की। अब 2.5 को 6.02 को मल्टीप्लाई किया तो 15.06 आ गया, और 10⁻23 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो बाकी सारे के सारे जो सवाल हैं वो भी इसी तरह से आपने करने हैं, उनको एक दफा जो है वो देख लेते हैं। अब बी वाला देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 7 उसकी बी, 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये मोल्स दिए हुए हैं ना 3.4। अच्छा, फार्मूला आपने देखा है कि मोल्स जरब Na, तो ये मोल्स दिए हुए हैं। Na की जगह आपने 6.02 10⁻23 फिल कर जो है ना वो लिखना है, और इसके मोल्स को जो है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो है आपके क्या निकल आएंगे, आपके पास निकल आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसी तरह सेम ये भी है, 1.09 मोल्स दिए हुए हैं, इनको Na से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, इस तरह ये भी इसी तरह ही है, 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके जो है मोल्स दिए हुए हैं, और आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। ये बहुत आसान है, इसको आपने करने की कोशिश करनी है, जिस तरह पहले मैंने किया ना पहले वाला, सेम उसी तरह ही है ये भी जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमने ये देखना है, ये जो ए बी सी और डी दिए हुए हैं ये एम्पिरिकल फार्मूला है या नहीं। तो ये देखें, अगर जो चीज सिंप्लीफाई हो सकती है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मतलब ये है ना Al2Cl6, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 और 6 जो नीचे हैं ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, दो एक बार, दो 3 बार 6। इसी तरह Hg2Cl2 ये भी 2 से, ये भी जो 2 है ये 2, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 1 2 2 1 2। अब NaCl है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह ये C2H6O जिसके नीचे कोई नहीं है, उसके नीचे 1 है, तो ये 2 है, ये 6 है, इसके नीचे 1 है। तो ये 2 6 और 1 ये तीनों के तीनों किसी एक फिगर से डिवाइड नहीं होते, सिंप्लीफाई फर्दर नहीं होते, लिहाजा ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है और ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है। इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 और 6 को। इसी तरह इस 2 को, इस 2 को, इन दोनों 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये दोनों जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 देख लेते हैं, TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटॉलोइन इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। एक्सप्लोसिव कंपाउंड का मतलब है कि ये धमाका खेज चीजें जो होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, यानी बॉम्ब्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसमें जो 7 कार्बन है एटम है, 5 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, और जो है 5 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 3 सोडियम के एटम्स हैं, ठीक है जी, 3 सॉरी नाइट्रोजन के एटम्स हैं 3, और 6 जो है वो ऑक्सीजन एटम्स है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो ये लिखेंगे आपके, इसके अंदर 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन जो है वो 3 है, और ऑक्सीजन 6 है। तो आप ये देखेंगे 7 5 3 और 6, इनको देखेंगे 7 5 3 और 6 क्या किसी एक डिजिट से डिवाइड होते हैं? तो आप देखें 7 5 3 और 6 किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं होते, लिहाजा ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही है, ठीक है। अगर ये किसी एक से डिवाइड होते तो इनको डिवाइड कर देते, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, ये आप लोगों ने याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 फास्फोरस, ये देखिए पी कितने हैं 4 हैं, ठीक है, 4 फास्फोरस एटम्स एंड 10 ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन कितने हैं 10। राइट दी जी। तो हमने क्या किया, हमने जो है इसको ये P4O10 4 और 10 ये दोनों ना 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमने जो 2 बार 4 तो 5 बार तो इसको डिवाइड किया,
और ये इसकी सिंप्लीफाइड रेशियो निकाली है P2O5, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम लोग निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, क्योंकि उसने कहा है कि इसका मोलर मैस भी निकालें। तो वो कैसे निकालेंगे? पी का जो मोलर मैस है वो कितना होता है 31, और ये पी है कितना 4 पीछे लगा देंगे, प्लस ओ का मोलर मैस कितना 16 और ओ है कितना 10 पीछे लगा देंगे। तो इसको इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 124, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 160 आ गया और 284। ये क्या आ गया? ये इसका जो है वो आ गया जी मोलर मैस। ठीक है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस आ गया। आगे जी देखें, इंडिगो का फार्मूला ये लिखा हुआ है। ये डाई है यूज टू कलर ब्लू जीन्स, जो ब्लू जीन्स को कलर करने के लिए यूज होती है। इज ड्राइव फ्रॉम अ कंपाउंड, और ये कंपाउंड से ड्राइव होती है, नोन एज एंडोऑक्साइल। ठीक है, C8H7ON। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, आल्सो राइट देयर एम्पिरिकल फार्मूला। तो इनके आपने क्या निकालने हैं? मोलर मास निकालने हैं। तो ये देखें, इनका मोलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। एक का मैं निकाल के देता हूँ और दूसरे का जो है वो आपने खुद निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एलिमेंट देखिए कितने हैं। एक कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो कार्बन का मोलर मास 12। ठीक है, कार्बन है कितनी है 8 पीछे लगा देंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का मोलर मास जो है वो 1 और हाइड्रोजन है कितनी है 7 पीछे लगा देंगे। दरमियान में आप प्लस लगाएंगे, फिर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 यहाँ पे लगाया, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलर मास यहाँ पे लगाया। फिर इनको जो है आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें 96 आ गया, 7 1 7 आ गया, 16 का 16 आ गया, 14 का 14 आ गया। इन सबको प्लस किया तो 133 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है जी। इसी तरह आप लोगों ने इंडिगो का भी निकाल लेना है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे, ये 8 है, ये 7 है, ऑक्सीजन के नीचे 1 है और नाइट्रोजन के नीचे 1 है। तो 8 7 1 और 1, तो आप ये देखें ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। यानी ये 8 है, ये 7, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इट मीन्स दैट कि ये ऑलरेडी ही एक एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। जब आप लोग इंडिगो को देखते हैं तो C16H10N2 और O2। अच्छा, इसको जो है ना 16 10 2 और 2, इनको जो है 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 बार 16 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी C8 आ जाएगा, और 5 बार 10 आ जाएगा, यानी H5 आ जाएगा, और यहाँ पे N1 और O1, ये चीज़ जो है ये वाली आ जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट जो है उसने लिख के भी बताया हुआ है इसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये चीज़ें जो है ये आपको आप लोगों ने एक दफ़ा कर लेनी है। फिर सुनने इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके सारे 2 से डिवाइड होते हैं, तो 8 आएगा इसके नीचे, इसके नीचे 5 आएगा, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 आ जाएगा। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 133.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका भी निकाल के देखें, इसका भी सॉल्व करके देखें, इसका भी सॉल्व करके देखें, इसका सॉल्व करें। तो मैं इसके करूंगा क्योंकि यही बेसिकली इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है या मोलर मास है वो 133.5 आता है। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, एक Al है और एक Cl है। अच्छा, ये बात बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर पहला लेटर कैपिटल में हो और दूसरा स्मॉल में हो तो वो एक ही एलिमेंट होता है। अगर पहला भी कैपिटल में हो लेटर और दूसरा भी पहला कैपिटल में हो और दूसरा भी कैपिटल में हो तो ये 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आप जैसे ये देखें, ये Mg और Cl2 है, एम कैपिटल में है और जी स्मॉल में है, इसका मतलब कि ये दोनों मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। इस तरह ये सी कैपिटल में एल स्मॉल में है, ये भी एक ही एलिमेंट है। ठीक है जी, और यहाँ पे ए कैपिटल ए एल जो है स्मॉल लेटर है, ये ए एल एक एलिमेंट है, सी कैपिटल और एल स्मॉल में है, ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है,
तो एल्यूमिनियम का जो मास है वो 27 है, प्लस आगे जी Cl3 है, तो Cl का जो मोलर मास होता है वो 35.5 होता है। Cl है कितनी है, 3 पीछे लगा देंगे। तो इनको जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ गया 106.5 आ गया, ये 27 का 27 यहाँ पे आ गया, ये बराबर आ जाएगा 133.5, यानी ये इसका जो है वो मोलर मास होगा। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, वही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए है, वही फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए है। यानी जब भी आपने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करना है, तो फार्मूला यही होगा, नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ एटम्स मोल्स इनटू Na। अब यहाँ पे इसको अगर एक्सपैंड करें इसी फार्मूला को, तो मोल्स जो हैं वो बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो ये फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस इनटू Na, और Na की वैल्यू मैंने को बताई हुई है 6.02 10⁻23। तो चलें एक सवाल करके देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है जी 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो मोल्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, जैसा सवाल में बताया हुआ। तो मोल्स कितने हैं 3.4, और इनटू फार्मूला क्या है, इनटू Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 10⁻23। तो 3.4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 6.02 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20.4 इंटू 10⁻23। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इस तरह जो अगले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह ही हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे उसने मोल्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे उसने मैस दिया हुआ है। तो जब मैस दिया हुआ है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मोल्स की जगह लगाएंगे, क्योंकि मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो मोल्स की जगह मैस ओवर मोलर मैस लगाएंगे। हमें कैसे पता चला कि ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है उसने मोल्स नहीं दिए हुए, मैस दिया हुआ है, तो इनटू एन आ जाएगा। अब क्या होगा 23, मैस की जगह 23 आ जाएगा, जो मोलर मैस है उसकी जगह 23 आ जाएगा, इनटू इनटू क्या आएगा एन की वैल्यू 6.02 10⁻23। तो इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उस तरह ये वाला देखिए 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि उसने मैस दिया, मोल्स नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या करेंगे, जो मैस है उसकी जगह ये 5 पुट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, 1 नीचे पुट करेंगे, इनटू Na की वैल्यू 6.02 10⁻23 वो पुट करेंगे, इसको डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर निकल आएगा जी। बहुत आसान है, ये आप लोगों ने देख लेना। फिर कैलकुलेट दी मैस ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखें, उसने क्या कैलकुलेट मैस कैलकुलेट करें, और नंबर ऑफ यहाँ पे आयरन दिए हुए हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी आपने तादाद फाइंड आउट करनी है तो आपके लिए ये वाला फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये मोल्स इनटू Na, या फिर नंबर ऑफ एटम्स मोल्स की जगह मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, तो इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं इनटू Na। अब इसी फार्मूले में जब आप थोड़ी सी तब्दीली करेंगे ना, ये देखें ना जरा, आप लोगों ने क्या किया है, मैस को इधर ही रखें, मैस को इधर ही रखें, तो ये मोलर मैस जाके इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और Na जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने किया हुआ है, ये देखें जरा, ये मैस, ठीक है जी, और ये नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी है आपके पास, यहाँ पे जो मोलर मैस है कैपिटल एम से जाहिर किया हुआ है, ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। और ये जो एन है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक तरह करके देख लेते हैं, ये देखें, ये लिखा है 3.24 इंटू 10⁻18 एटम्स ऑफ आयरन। अब आयरन का जो मोलर मास है वो 55.8 होता है। ये आपको ना पेपर में दिए होंगे, जो भी एलिमेंट आपको आएंगे पेपर में उनके मोलर मासेस दिए होंगे, तो ये इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो आगे जी क्या है, ये फार्मूला आपके पास, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं उसने 3.24 10⁻18, यहाँ पे ये लगा दिए। फिर मोलर मास कितना है वो आपको पेपर में दिया होगा, तो आप periodic टेबल से देख सकते हैं आयरन का 55.8 है, तो वो यहाँ पे पुट किया और Na की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब
इसको जो है, ये वाली जो अमाउंट है 3.24, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब ये 10⁻18 है और ये 10⁻23 है, तो ये 23 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 18 में से, तो 10⁻⁵ आ जाएगा। 30 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। सेम उसी तरह आप लोग जी, तो इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 देख लेते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये है कि ये वाले जो एलिमेंट हैं इस साइड पे रिएक्टेंट के जो एलिमेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं, इनकी तादाद आपस में बराबर हो। तो ये मैंने बैलेंस कर दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सोडियम 2 लगाने से पहले आपने ये जो मैंने रेड कलर के पीछे बैलेंस करके लगाए हुए ना, इससे पहले देखें सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1, सोडियम यानी बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 थी, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 1 ये और 2 ये, 3, यानी हाइड्रोजन अनबैलेंस थी। इस तरह ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर भी ऑक्सीजन 1 थी, तो ये हाइड्रोजन चूंकि अनबैलेंस थी, हमने इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लगाया, तो अब ये देखें क्या हुआ है, सोडियम 2 इधर, इधर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन इधर कितनी है, तो 2 बार 4, और इधर कितनी है, ये 2, ये 2 इस सोडियम का भी है, ये 2 ऑक्सीजन का भी है और ये 2 हाइड्रोजन का भी है, तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। इस तरह ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है जी, तो ये हमने बैलेंस करना है। उसके बाद जी ये NH3 है, तो NH3 में जब यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 3 लगाया, तो अब ये देखें जरा, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 3 बार 6 हाइड्रोजन, और इधर 3 2 बार 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बैलेंस कर देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है स्टूडेंट्स, वो मैं जो है वो अपलोड करता हूँ और साथ में आपको उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। पोटाशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, यानी पोटाशियम ग्रुप 1 के अंदर एलिमेंट मौजूद है। इट इज सिल्वरी वाइट मैटर, ये सिल्वरी वाइट होता है। इट बर्न इन एयर, ये हवा में जलता है। एंड फॉर्म बोथ पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइड, और पोटाशियम ऑक्साइड और पोटाशियम नाइट्राइड बनाता है। द नाइट्रेट आयन इज एन, और नाइट्राइड के ऊपर जो है ये -3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी ना जुज़व है क्वेश्चंस की ना, तो पहली जो जुज़व है, पहला जो पार्ट ए है, उसमें उसने लिखा प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइड। तो पोटाशियम आयन प्लस के प्लस चार्ज होता है, ऑक्साइड आयन पे 2 माइनस चार्ज होता है, और ये जो फार्मूला है पोटाशियम ऑक्साइड का, ये K2O होगा, और ये जो नाइट्राइड आयन है इस पे 3 माइनस चार्ज होता है, जो फार्मूला बनेगा वो K3N बनेगा। तो स्टूडेंट्स जो वैलेंसी है ऑक्सीजन की, वो जो है वो पोटाशियम के नीचे आ जाएगी, ठीक है जी, और जो नाइट्राइड की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगी, तो ये K2O बनेगा। इसी तरह नाइट्राइड की जो वैलेंसी है वो होती है 3 माइनस, तो वो आ जाएगी पोटाशियम के नीचे, ठीक है जी, और पोटाशियम की जो 1 वैलेंसी है वो नाइट्राइड के नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बना K3N। तो ये आप लोगों ने देख लेना, ये पहला जो इसकी जुज़व है ये इसका आंसर है। तो इसी तरह जो जुज़व बी है वो है जी A 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटाशियम वाज एडेड इनटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो रिएक्शन लिखना है जिसका, तो रिएक्शन लिखा हुआ है, पोटाशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, KOH बन गया प्लस H2 बन गया, ठीक है जी। ये जो S लिखा हुआ है पोटाशियम के नीचे K के नीचे, इसका मतलब है कि पोटाशियम सॉलिड हालत में है। H2O के नीचे L लिखा हुआ है, मतलब H2O लिक्विड में है। KOH के नीचे AQ लिखा हुआ है, मतलब ये एक्वस है। और H2 के अंदर नीचे जो है वो G लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि H2 जो है वो गैस में है। तो ये इसका रिएक्शन आप लोगों ने देख लेना ये भी। तो ये इसकी दूसरी जुज़व का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसकी सी जुज़व जो है वो देखते हैं। शो दैट 1.28 into 10⁻⁻² मोल ऑफ पोटाशियम वर एडेड टू द वाटर। अच्छा, हम लोगों को पता है कि जो जुज़व बी है ना, उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जो पोटाशियम है इसका मैस कितना है। तो पोटाशियम का मैस उसने 0.5 बताया हुआ है। तो
मैस ओवर मोलर मैस यानी मोल्स ऑफ पोटाशियम होंगे मैस ओवर मोलर मैस, ये फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो पोटाशियम का मैस ऊपर आ गया 0.5 और मोलर मैस नीचे आ गया 39। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0128 मोल्स। ठीक है, अगर इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो इसको 1.28 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स ये आएंगे। तो ये जी इसका आंसर है। ये आप लोगों ने जो है इसको कर लेना। आपकी बुक के ऊपर जो है वो 1 जो है वो थोड़ा सा वो फेड है, यानी 2.28 तकरीबन लिखा हुआ है जो मेरे पास बुक है, लेकिन ये सही जो है ना ये 1.28 ही है। तो वो आप लोगों ने इसको देख लेना। तो इसको आपने इस तरह से करना है। तो इसके बाद जी जुज़व डी है बैलेंस अबव केमिकल इक्वेशन। जो ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन इसको बैलेंस किया हुआ है, दो इक्वेशन दिखाई हुई है, एक अनबैलेंस्ड है और दूसरी बैलेंस्ड है। तो आप जो बैलेंस्ड इक्वेशन इसमें देखें, पोटाशियम एक साइड पे 2 है, दूसरी साइड पे भी 2 है। जो H2 के मालिक्यूल H2 है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी 4 है। तो ऑक्सीजन 2 है और दूसरी साइड पे भी 2 है। तो ये जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको भी आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। ये डी जो जुज़व है या जो डी पोर्शन है ये उसका आंसर है। ठीक है जी। तो अब हम लोग देखेंगे इसका जो जो पार्ट है वो देखेंगे, ट्रांसफॉर्म अबव इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशन, यानी जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हमने आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये नीचे जो है देखें 2K है और 2H2O है। तो ये 2K प्लस यानी आयंस में बदल दिया इसको, प्लस OH माइनस यानी इसको भी आयंस में बदल दिया है, प्लस H2O। तो ये जी इसको हमने क्या किया है, इसको हमने आयनिक इक्वेशन के अंदर बदल दिया है। तो ये आपका जो पार्ट ई है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये उसका आंसर है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट जी पार्ट एफ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ पोटाशियम। तो हमने इसके मोल्स हमें पता है कितने हैं, पीछे दिए हुए हैं 1.28 है इंटू 10⁻⁻2 है। तो नंबर ऑफ एटम्स का या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला हम पहले भी पढ़ के आए हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स की जगह मोल्स पुट करेंगे 1.28 इंटू 10⁻⁻2 और एवोगैड्रो नंबर की जगह यानी Na की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 पुट करेंगे। तो 1.28 को 6.022 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, जब मल्टीप्लाई किया तो 7.7 आ गया। इसी तरह 23 जो है इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, जो पावर्स हैं वो उनमें प्लस माइनस होगा। 23 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10⁻21 आ गया। तो ये जो है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 10 की पावर 21 लिखा हुआ है। ये आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लेना, 10 की पावर 21। तो आंसर है इसका 7.7 10⁻21। ठीक है जी, तो ये एफ का आंसर है। इसको आप लोगों ने ध्यान से देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट मैंने जो है ना बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 को ना वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो आयन की तारीफ है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम को आप देखें Na+ का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, तो ये सोडियम प्लस बन गया और क्लोरीन नेगेटिव बन गया। तो ये दोनों ही आयन है, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। तो ऊपर हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखे वो आयन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखे, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन का गेन करे टूटने के बगैर, तो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो O2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। ठीक है जी। आगे है जी फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या है? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस रिप्रेजेंटेड इन एन आयनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पे NaCl एक फार्मूला यूनिट है। ठीक है जी। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस, जो ये आयनिक कंपाउंड के NaCl आयनिक कंपाउंड है और ये इनमें सिंपल रेशियो है।
तो ये एक फार्मूला यूनिट भी है, ठीक है जी। तो आ गया जी फोर जो डेफिनेशन है वो फ्री रेडिकल की है, ठीक है जी। एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेकिंग इट वेरी रिएक्टिव, ठीक है जी, वो फ्री रेडिकल होगा। जैसे OH जो है ना, OH नेगेटिव, OH ये सॉरी डॉट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक डॉट पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोक्सल रेडिकल है, ठीक है जी। इसी को फ्री रेडिकल भी कहेंगे। तो ये डेफिनेशन भी कर लेनी है और इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने कर लेनी है। आगे एटॉमिक नंबर है, जितने भी प्रोटॉन होंगे किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम डिफाइन द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 8 है। जो Z है ना, Z ये एटॉमिक ये शो करता है जी एटॉमिक नंबर को, ठीक है जी। तो ये प्रोटॉन जितने ज्यादा जितने होंगे ना उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। आ गया जी मैस नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो उसका मैस नंबर होगा। मिसाल के तौर पे कार्बन जो 12 है उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है प्लस 6 ही न्यूट्रॉन है, यानी मैस नंबर दोनों को जमा करेंगे मैस नंबर कितना बन जाएगा, 12। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से जो नंबर आता है वो मैस नंबर होगा। आगे जी 7 वाली डेफिनेशन एटॉमिक मैस यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मैसेज, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम के बराबर होगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने एक दफा देख लेनी है सारी डेफिनेशंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। तो एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, वो भी देख लेते हैं। तो उसमें पूछा हुआ था कि यूरेनियम 238 का मोलर मास क्या है, यूरेनियम 235 का मोलर मास क्या है। तो ये जो है ना ये इनके मैसेज ही लिखे हुए हैं। जो यूरेनियम 238 है, ठीक है, इसका मोलर मास भी 238 ही होगा, 238 ग्राम पर मोल। और वो यूरेनियम जिसका जो मोलर मास जो यूरेनियम 235 है इसका मोलर मास भी जो है वो 235 ग्राम पर मोल ही होगा, क्योंकि मोलर मास होता क्या है वो ऊपर लिखी हुई है डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है, मोलर मास मींस द मास ऑफ 1 मोल यानी 6.02 टू 10⁻23 एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ये जो यूरेनियम 238 है इसका मोलर मास भी 238 ग्राम पर मोल ही है, और यूरेनियम 235 का मोलर मास भी 235 ग्राम पर मोल है। तो ये है जी आपके चैप्टर 6 की कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में दें। शुक्रिया।